हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। और दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। आज प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम सब मिल करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम को आज के दिन में फिर से हम इज्जत और बुजुर्गी दें। इसलिए आइए हम सब जो है अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हम धन्यवाद करते हुए प्रभु एक बार फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी अनुकंपा के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी, तेरे प्यार के लिए जो तूने प्रभु आज फिर से हम सब से किया है कि आज फिर प्रभु तूने अपने प्रेम की डोरियों में बांध करके हमें
अपने चरणों के पास बैठाया, ताकि प्रभु हम आज फिर तेरे नाम का गुणगान कर सकें, तेरे नाम की स्तुति कर सकें, तेरे नाम की बड़ाई कर सकें, तेरे नाम की प्रशंसा कर सकें और तेरे नाम को प्रभु जी ऊंचे पर उठा सकें। हम जानते हैं प्रभु कि तेरा ही नाम है जो आला नाम है। तेरे नाम से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है प्रभु जी। तेरा ही नाम है जो प्रभु जी आज फिर हमें जीवन और श्वास प्रदान करता है। प्रभु हम चाहते हैं इस नाम को आज सराहना हम सबको तू आशीष दे। और आज प्रभु जब हम तेरे चरणों में अपनी आराधना को लेकर आए, हमारी आराधना को तू ग्रहण कर और होने दे प्रभु जी कि आज जो कुछ भी हम तेरी भक्ति में यहाँ पर बैठ करके हम करते हैं प्रभु जी, उस सब से तुझे महिमा मिले। प्रभु जी हम जानते हैं कि हम एक साथ इकट्ठा अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी हम ये जानते हैं कि तूने प्रभु हमारी जिंदगियों में ऐसे उपाय दिए हैं जिसके कारण से प्रभु हम सब अपने घरों में मिल करके प्रभु जी आराधना और स्तुति एक कलीसिया के रूप में कर सकते हैं। तो प्रभु ये बहुमूल्य अवसर जो तूने दिए हैं उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और यही चाहते हैं प्रभु आज हर एक जब तेरे चरणों में बैठा है प्रभु, आप हर एक की आराधना को ग्रहण करें, हर एक की आराधना को स्वीकार करके प्रभु आशीष प्रदान करें। एक बार फिर से प्रभु जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए हैं हम हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं और यही चाहते हैं प्रभु हर एक को तो अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले और होने दे हर एक आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा आराधना करने पाए। हम सब कुछ को तेरे हाथों में देते हुए, अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देते हुए, हर एक परिवार को, हर एक घराने को जो इस आराधना से जुड़ा है तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये समय प्रभु ने हमारी जिंदगियों में रखा है कि हम एक बार फिर से उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। तो आइए हम सब मिल करके ताली बजा करके अपने आवाज़ों को बुलंद करते हुए उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके बड़े नाम को जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उसको हम इज्जत और बुजुर्गी देंगे। हम जो है तालियां बजा करके गीत में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट
घाट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। ये समय रहेगा कि हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे और हमारे बीच में भाई स्केल विलियम है, वो इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 119 और हम उसके अगले भाग से पढ़ेंगे। एक लंबा भजन है, इसलिए हम इसको पार्ट में पढ़ रहे हैं। हम फिर से अगले पाठ को उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से लिखेंगे, जैसा कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ रहे हैं 119
सो हम 112 तक पढ़ चुके हैं। सो 113 से लेकर के 128 तक पढ़ेंगे उत्तरवादी पाठ में। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जिन्हें तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म में वचन के पूरा होने की बाट जोते जोते धुंधला गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वह समय आएगा कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उद्देश्यों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे, और जब मिसेस बाली परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के बलिदानों को लेकर के आती हैं, हम सब भी अपने धन्यवाद के बलिदानों को परमेश्वर के निकट जो है चढ़ाएंगे। जो भी धन्यवादी के विषय आपके पास हैं, उन सब को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के समीप धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएंगे। ईश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र चरणों के पास हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की समस्त आशीषों के लिए। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर के, आपने पिछले सप्ताह हमको संभाल कर रखा, हर प्रकार के दुख तकलीफ आफत परेशानियों से बचाया। जबकि दुनिया इतने कष्ट में है प्रभु आपका हाथ आपका साथ हमारे जीवनों पर बना रहा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के अपने परिवार के लिए कि आपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को संभाला, सबको प्रभु जी स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। हम इसके लिए आपका हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए कि आपने हर एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को संभाल कर अपने बंशान के बलवंत हाथों में सुरक्षित रखा, आनंदित रखा। जितने बीमार थे उनके लिए प्रार्थनाएं की गई, आपने उन सबको छूकर चंगाई दी। और प्रभु आपने हम सबको सप्ताह का प्रथम दिन दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाला समय हमारे लिए आशीष का कारण हो, हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। और होने दीजिए कि प्रभु इस दुनिया के ऊपर दया कीजिए, करुणा कीजिए, और प्रभु जी इस महामारी से इस पूरी दुनिया को बचाकर सुरक्षित अपने हाथों में रखिए। तमाम रोग शोक दुख तकलीफ सब प्रभु जी ख़त्म हो जाएं, ऐसी आशीष दीजिए। सबको संभालिए और अपने भय में, अपने विश्वास में, अपने प्रेम में दृढ़ और मजबूत कीजिए। विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि आज हम फिर परमेश्वर के वचन को सुने, जिसमें जीवन है, जिसमें हमारा उद्धार है, हम एक भजन में चलेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम उस वचन को जो आज हमारे जीवन में फिर से बोया जाता है, हमारी जिंदगियों में फलवंत हो सके। आइए हम अपनी भूमि को इस गीत के द्वारा से, अपने मन को इस गीत के द्वारा से तैयार करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है,
ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी। जपदा है अली गुमी जुमी होई भीड़ नू, लभदा है अली जिवें गुमी होई भीड़ नू, हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल है, मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया, कि आज फिर हम उसके पवित्र वचनों को सुने और उसके नाम की आराधना और उसके नाम की स्तुति हम करें। आज फिर उसकी महिमा में भजनों को गा करके उस परमेश्वर को हम अपने जीवन के द्वारा से सराहें। ये समय है कि हम आज फिर से आराधना के उस भाग में पहुंच गए हैं जो इस आराधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वो है परमेश्वर का वचन, जिसको परमेश्वर का आत्मा आज फिर हमें लेकर के इस वचन से सिखाना चाहता है, और आज फिर वो हमसे बात करना चाहता है ताकि हम इस वचन को सुन करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए और भी तैयार कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं प्रिय भाई-बहनों के प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और प्रभु फिर से इस जगत में आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। और आज प्रभु यही चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो इन दिनों में तैयार हों और अपनी जिंदगी को उसके आगमन के लिए तैयार करके रखें। वो कभी भी आए, किसी भी समय आए, किसी भी घड़ी आए, किसी भी अवसर पर आए, तो हम उसके साथ उसके राज्य में जाने वाले हो सकें। और इसलिए हमें इन दिनों में परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता है। और आज फिर मैं आपका ध्यान जो है एक खास विषय की ओर ले चलना चाहूँगा, और आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि किस रीति से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। पौलुस प्रेरित ने गलतियों के पत्र उसके 1 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से कहा, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने इस बात को गलतियों के विश्वासियों को लिखा कि मैंने अपने जीवन काल में जो है मसीह का दास होकर के जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने का प्रयास किया है या उससे वाचा बांधी है, और मैं प्रभु के दास होकर के ही अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहा हूं। और इसलिए यदि मैं प्रभु का दास हूं
तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और इसलिए वो कहता है, अब जब मैं मसीह का दास हूं तो क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? दूसरे शब्दों में, क्या मैं परमेश्वर को स्थान देता हूं या मनुष्य को अपने जीवन में स्थान देता हूं? किसको मैं अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं? ये बात पौलुस जो है गलतियों के विश्वासियों के सामने अपने जीवन की रखता है। और आगे कहता है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? आगे कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज की दिन में परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है। प्रभु हम सबसे बात किया चाहता है कि आज जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हैं, हम जो अपने आप को क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं। आज परमेश्वर इस बात को हमसे कहना चाहता है कि मसीह जीवन में हमें एक बात को तय करना बहुत जरूरी है कि मैं किसको प्रसन्न करूं, मनुष्यों को या परमेश्वर को। ये बात हमें तय करनी होगी कि हम किसको प्रसन्न करके इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिएंगे। पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि मैं मसीह का दास हूं इसलिए मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। क्योंकि यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता होता तो मैं मसीह का दास ना होता। और इसलिए उसने अपने जीवन में यह निर्णय लिया था, ये तय किया था कि मैं अपने जीवन से केवल परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। और इसलिए उसने अपने जीवन के बारे में हर पत्र में बहुत कुछ लिखा है। प्रिय भाई बहनों, उसने अपने पत्र में लिखते हुए, फिलिपियों के पत्र में लिखते हुए कहा कि मैंने मसीह के लिए सब बातों की हानि उठाई है और सब बातों को कूड़ा समझता हूं। वो केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करके जिंदगी को जीना चाहता था। और इसलिए प्रभु आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, यदि मैं मसीह हूं, यदि मैं भी मसीह का दास बन गया हूं, तो मेरी भी एक ये कर्तव्य बनता है, मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो हूं, एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है। लेकिन यदि आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम इस बात को देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा रहता है। यदि हम अपनी जिंदगियों की ओर झांक करके देखें तो हम इस बात को देखने पाएंगे कि हर पल हमारी ये कोशिश है कि मनुष्य हमसे नाराज ना हो जाए, मनुष्य हमसे नाखुश ना हो जाए, मनुष्य जो है हमारी जिंदगी से जो है उसका जो साथ जो है वो छूट ना जाए। हम हर पल जो है मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करने में हम अपनी पूरे जीवन को जो है जुटा देते हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन बाइबल हमें इस बात को कहना चाहती है कि यदि मैं मसीह का दास हो गया हूं, यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है, यदि मैंने सचमुच में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, यदि मैंने सचमुच में अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, तो मेरा अब एक ही जिम्मेदारी बनती है परमेश्वर को लेकर के, वो है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और परमेश्वर को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन के लिए उत्तम है, उत्तम है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए जब हम मसीह जीवनों की ओर ध्यान करते हैं या हम अपने जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं कि रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं। हम जो है अपने मित्रों को प्रसन्न करने में रहते हैं कि हमारे मित्र नाराज ना हो जाएं। हम अपने पड़ोसियों को प्रसन्न करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं कि हमारे पड़ोसी नाराज ना हो जाएं। हम अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को
माँ बाप को हर पल हम मनुष्य को प्रसन्न करने की चिंता करते रहते हैं। यहां तक कि कलीसिया पासबान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर चिंता करती रहती है और पासबान निरंतर जो है कलीसिया को प्रसन्न करने के लिए निरंतर जो है वो उस सेवकाई को अंजाम देते हैं। लेकिन परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात को कहता है कि मैं अगर मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता। इसलिए प्रिय भाइयों, हमें अगर सचमुच में परमेश्वर का दास होकर के जिंदगी को जीना की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें जो है प्रभु को प्रसन्न करना ही होगा। क्योंकि अगर जब दास होता है उसका काम क्या होता है? स्वामी को प्रसन्न करना। वो स्वामी के प्रसन्न करने के लिए सब कार्यों को करता है। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो रात दिन अपने जीवन को लगाए रखता ताकि मेरा स्वामी जो है मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा स्वामी जो है मुझसे रुष्ट ना हो जाए, मेरा स्वामी जो है मुझ पर क्रोध ना करने लगे। इसलिए वो निरंतर जो है उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। लेकिन आज जब हम मसीह जीवन की बात कर रहे हैं, मसीह परिवारों की बात कर रहे हैं, कलीसिया की बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हम जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने का हर पल यत्न करते हैं। पुराने जमाने में भी अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल करके पढ़ें, हम देखते हैं कि कैसे जो है इज़राइल प्रजा भी जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगी रही। जो अन्य लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, उनको प्रसन्न करने में वो लगे रहे। उन्होंने अपने जीवन को जो है परमेश्वर की प्रसन्नता में कभी भी ला करके नहीं रखा और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता रहा। परमेश्वर जो है उनको निरंतर जो है ताड़ना देता रहा, उनको संभालता भी रहा, उनसे प्यार भी करता रहा। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के कार्यों को किया तो परमेश्वर उन पर जो है दंड को लेकर के आया। वो नहीं चाहता कि हम जो उसके कहलाते हैं, हम जो उसके दास हैं, हम जो उसके दुल्हन हैं, हम जो उसके जो हैं पुत्र हैं, हम उसके होकर के हम संसार और मनुष्यों को प्रसन्न करें। प्रभु ये चाहता है कि हम उसके दास होने के नाते हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हम परमेश्वर को खुश करें। इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज प्रभु फिर से हमसे बात कर रहा है, आज प्रभु फिर से हमसे कह रहा है कि हमें मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि किस रीति से देमास ने संसार को प्रिय जान करके पौलुस के साथ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता था। पौलुस कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी लल्लो पत्तों की बातें नहीं की। मैंने जो है अपने जीवन से जो है कभी उन उपदेशों को तुम्हारे सामने रखा कि जिससे कान की खुजली मिटाई जा सके। आज लोग उन उपदेशों को सुनना चाहते हैं जिससे कान की खुजली मिटाई जा सके। आज उन वचनों को सुनना चाहते हैं जिसमें लल्लो पत्तों की बातें हों। लेकिन परमेश्वर का भक्त पौलुस कहता है, मैंने अपने जीवन की सेवकाई में मैंने कभी भी इस प्रकार की बातचीत नहीं की। और प्रभु नहीं चाहता कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उपदेश दें। प्रभु नहीं चाहता कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने रखें। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हर पल लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर का क्या कहना है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर की क्या योजना है, इस सारी बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। कैसे हम जीवन को पाएंगे, हम लोगों तक पहुंचाएं इस बात को। कैसे हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर के राज्य तक पहुंचेगी, इन बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम उन्हें जो है केवल
कथा कहानियों की बातों में उलझा कर ना रखें। केवल कथा कहानी की बातों पर उनके मन को ना लगाएं, बल्कि प्रभु चाहता है कि वचन की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और आज जो मसीह समाज में जो कमी पाई जाती वो ये है कि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों के समक्ष ब्लेसिंग के संदेश रखते हैं, आशीषों के संदेश रखते हैं। हम उनके सामने जो है शाश्वत जीवन कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन को में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, उद्धार कैसे पाया जा सकता है, इन सारी बातों को हम लोगों के सामने रखना नहीं चाहते। हम नए जन्म के बारे में लोगों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि बिना नया जन्म के कैसे मनुष्य स्वर्ग के राज्य में जाएगा। प्रिय भाई बहनों, बाइबल इस बात को स्पष्टता के साथ कहती है। और मैंने बताया भी था कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा, वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता है, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें वचन की सत्य बातों को लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं संदेश बोलने हैं, हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवकाई नहीं करनी है। हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ को करना है। और जब हम इस सोच के साथ अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए जिएंगे तो बाइबल कहती है हम मसीह के दास सचमुच में कहलाएंगे, क्योंकि दास का काम हमेशा स्वामी को प्रसन्न करने का है। और इसलिए पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। क्योंकि मैं मसीह का दास हूं, इसलिए मैं मनुष्य को नहीं, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं। और इसलिए प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसने अपने जीवन को जो है दांव पे लगा दिया। उसने अपनी जिंदगी को केवल मसीह के लिए जिया। उसने अपनी जिंदगी को कैद खाने में मसीह के लिए बिता दिया। वो जो है परमेश्वर की उस सच्चाई के लिए निरंतर यत्न करता रहा, और सच्चाई को उन कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी उसने कलीसियाओं तक उस सच्चाई को पहुंचाया। प्रिय भाइयों, और इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को इस पृथ्वी पर नहीं जीना है, क्योंकि हम जो है उसके पुत्र और उसके पुत्रियां हैं। हम उसकी दुल्हन हैं, और एक दुल्हन का काम होता है अपने पति को प्रसन्न करना। एक स्त्री का काम होता है, एक ब्याहता स्त्री का काम होता है अपने पति को प्रसन्न करना। इसलिए हम जो उसकी दुल्हन है, हमें भी यही करना है। इफिसियों का पत्र, आइए बाइबल क्या कहती है हम खोलेंगे और निकालेंगे। इफिसियों का पत्र, उसका 5 अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहता है इफिसियों के पत्र में, और उसके 10वें पद में, और 5 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो प्रभु को क्या भाता है। जब हम प्रभु के पास आए हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है, हमने नए जन्म को प्राप्त किया है, हमने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो हमें इस बात को देखना होगा प्रिय भाइयों, हमें इस बात को परखना होगा प्रिय भाइयों कि प्रभु को क्या भाता है ना। मैंने ये सब काम तो कर लिया, अब आगे प्रभु को और क्या भाता है, मैं वैसा जीवन जीऊं, मैं वैसी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताऊं। ये बात जो है एक मसीह परिवार में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि उसने हमें संसार से क्या करा है, चुन लिया है। उसने हमें दाम देकर के हमें क्या करा है, खरीद लिया है। और जब उसने हमें खरीद लिया है
तो हम उसके क्या हैं? दास हैं। आपको मालूम है पुराने जमाने में दास खरीदे जाते थे और लोग जो है उनको दाम दे करके मोल ले लेते थे और फिर वे उनके यहाँ जो है दास बन करके काम को करते थे और अपने जीवन को निरंतर जो है अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए जो है हर पल तैयार रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका स्वामी जो है किसी भी बात में रुष्ट हो और इसलिए जो स्वामी की इच्छा थी, जो स्वामी चाहता था, जो स्वामी को पसंद है, वही सब काम वो करते थे। और आज हम जो मसीह के दास हैं, क्या हम सचमुच में वो काम करते हैं जो उसे भाता है? पौलुस कहता वो काम करो जो उसको भाता है। परखो प्रभु को क्या भाता है, परख कर देखो प्रभु को क्या अच्छा लगता है। भाई बहनों, अगर आज हमने इस बात को अपने जीवन में नहीं समझा, बाइबल को पढ़ने के बाद हमने अगर इस बात को नहीं समझा, चर्च जाने के बाद अगर हमने इस बात को नहीं समझा, दुआ की जिंदगी को जीने के बाद अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि प्रभु को क्या भाता है, तो हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? और एक दिन क्या होगा प्रिय भाइयों? मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 22 पद को अगर जब हम पढ़ेंगे तो एक दिन हाल ये होगा कि वो हमसे खुल कर कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने जीवन को इस पृथ्वी पर दास होने के बावजूद भी हमने जो है अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि हम दूसरे स्वामी को प्रसन्न करने में निरंतर लगे रहे। उसको प्रसन्न करने के लिए हमने जल थल एक कर दिया, लेकिन हमने अपने स्वामी को, जिसने हमें दाम देकर मोल लिया, बेशकीमती लहू का दाम देकर खरीदा है, उसको प्रसन्न करने के लिए हमने यत्न नहीं किया। इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है प्रिय भाइयों कि प्रभु को प्रसन्न करना हमारे जीवन का कर्तव्य है, क्योंकि हमको उसने दाम देकर मोल लिया। इसलिए इफिसियों का पत्र 5 अध्याय 10 पद कहता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि मैं कौन सा कार्य भला ऐसा करूं जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे प्रभु प्रसन्न हो। और आज मैं आपके सामने प्रिय भाइयों 7 बातों को रखना चाहूंगा जिससे प्रभु हमारा प्रसन्न होता है, और इसलिए हम उनको क्रम से देखेंगे, क्रमबद्ध देखेंगे उन 7 बातों को जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, क्योंकि हमें केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में ही सोचने की आवश्यकता है। अगर प्रभु प्रसन्न होगा तो हमारा जीवन सचमुच में खुशहाल होगा। प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारा उद्धार है, याद रखिए। प्रभु की प्रसन्नता में ही हम जीवन को पाएंगे। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य बनता है प्रिय भाइयों। एक मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमें ये निरंतर इस प्रयास में रहना है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। और इसलिए पहली बात हम देखेंगे इब्रानियों का पत्र और उसका 11वां अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाइयों कि प्रभु किस बात से प्रसन्न होता है? विश्वास करने वालों से, विश्वास करने से। जब हम परमेश्वर पर
पूर्ण विश्वास करते हैं, संपूर्ण विश्वास करते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। क्या आज मैं जो मसीह हूं, मैं जो विश्वासी कहलाता हूं, मसीह, मैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता हूं, क्या सचमुच में मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या मनुष्य पर? मैं किसको मानता हूं, मनुष्य को या परमेश्वर को? पौलुस ने इस बात से शुरुआत की 10वें पद की। आज मेरा विश्वास मनुष्य पर है या परमेश्वर पर है? और इस बात को हमें देखना होगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो प्रसन्न होता है वो इस बात से प्रसन्न होता है कि हम उस पर विश्वास करें। और वो जब प्रसन्न होता है हमारे जीवन के द्वारा से, तो वो हमें कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल लेता है। इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तभी हम सब बातों से बाहर निकल पाएंगे, तभी हम समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे, तभी हम जो है परेशानियों से बाहर आएंगे, तभी जो है मुश्किलों से बाहर आएंगे, तभी हम बीमारियों से बाहर आएंगे, तभी हम जो है दुष्टात्माओं के बंधनों से आजाद होंगे, जब हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे अपने विश्वास के द्वारा। आज हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु से कहीं अधिक मनुष्यों पर होता है। बाइबल कहती है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आइए हम अपनी जिंदगी में देखें, क्या सचमुच में मैं वो विश्वास करता हूं जिससे प्रभु प्रसन्न होता है? आइए देखिए अपने जीवन को टटोल करके, आइए जांचिए अपने जीवन को आज फिर से, क्या मेरा विश्वास सचमुच में ऐसा है कि जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए? और आज जब हम अपने विश्वास को देखेंगे प्रिय भाई बहनों, तो हम पाएंगे कि हमारा विश्वास प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि यदि हम सचमुच में अपने विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करते, तो आज हम सब बातों से, सब समस्याओं से जो आज हमारे सामने हैं, जो बीमारियां हमारे सामने हैं, जो कुछ भी हमारे सामने है, एक पहाड़ के रूप में सब कुछ हट जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, हमने मनुष्यों पर भरोसा रखा, हमने अपने ताकत पर भरोसा रखा, हमने अपने मन पर भरोसा रखा, हमने अपने ही योग्यता पर भरोसा रखा, हमने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। और बाइबल हमें बताती है कि जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम के जीवन के बारे में मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं। अब्राहम जिसको परमेश्वर ने चुना और उसको उसने अपने परिवार से अलग करके बाहर निकाला, और वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता हुआ आया, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और मैं तेरी संतानों को जो है इतना अधिक बढ़ाऊंगा कि तू उनको गिन नहीं पाएगा। उसने बालू के किनकों के समान, तारों के समान जो है उसकी संतानों के बारे में उसको प्रतिज्ञा दी। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब वो पुत्र बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू इस पुत्र को मेरी वेदी पर लाकर बलिदान कर दे। और हम देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को लेकर के गधे पर लकड़ियों को लाद करके और जो है वो मोरिया पहाड़ पर चल दिया। रास्ते में पुत्र ने पूछा भी कि पिताजी सब कुछ तो है, लेकिन बलि का मेमना नहीं है। और अब्राहम ने कहा सबका प्रबंध प्रभु वहां करेगा। और हम
देखते हैं अब्राहम का विश्वास कि उसने जो है अपने पुत्र को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस वेदी पर लिटा दिया और अपना छुरा निकालकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके हाथ को थाम लिया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उसका भरोसा, उसका विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर था, क्योंकि परमेश्वर जो है कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी थी वो उस ओर देख रहा था, उस वाचा की ओर देख रहा था। इसलिए उसने जो है अपने पुत्र को उस लकड़ी की वेदी पर लिटा दिया बलिदान करने के लिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास से प्रभु प्रसन्न हुआ। और हम देखते हैं अब्राहम की आज संतानों को, हम सब जानते हैं प्रिय भाई बहनों, बाइबल हम सब ने पढ़ी है, हम सब ने बाइबल को पढ़ा है, हम सब बाइबल को जानते हैं कि आज उसके संतानों को हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है। दूसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है धर्म के काम करने होंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता और उसका 11 अध्याय, भजन संहिता 11 और उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अब यहां पर साफ लिखता है, परमेश्वर का भक्त कहता है, दाऊद का भजन है ये, कहता है क्योंकि यहोवा धर्मी है और वो धर्म के काम ही से प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर धर्मी है, धर्म के काम चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से अधर्म के काम नहीं चाहता। और बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि हमारे धर्म के काम क्या हैं? सब मैले चित्रों के समान है। जब मैले चित्रों के समान है तो कौन सा धर्म का काम हम करें? सवाल ये उठता है, फिर कौन सा धर्म का काम हम करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो? और लिखा है क्योंकि वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, जो धर्म के काम करते रहते हैं। धर्म का काम, हम शायद ये सोचते होंगे कि भूखों को खाना खिला देना ही धर्म का काम है, पानी पिला देना ही धर्म का काम है, ऐसा हम सोचते होंगे, ये हमारे मन के विचार होंगे ना। दान दे देना गरीबों को, हम भला धर्म के काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा सोचना हो सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहना चाहती है धर्म के काम के बारे में? यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब को खोलें, आइए हम खोलेंगे उसका 6 अध्याय। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, 6 अध्याय और उसके हम 25 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। क्या है धर्म? क्या है धर्म का काम? यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने में चौकसी करना, यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह है धर्म का काम। और हमने धर्म के काम कुछ अलग समझ रखे हैं और इसलिए बाइबल हमें इस बात को कहना चाहती है कि जो धर्म का काम हमें करना है वो ये है कि हमें उसकी आज्ञाओं में उसके सारे नियमों का पालन करना है। और जब हम उन आज्ञाओं को मानते हुए उसके सारे नियमों का पालन करते हैं तो ये हमारे लिए धर्म का काम ठहरता है।
इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज हमसे बोल रहा है कि प्रभु जो प्रसन्न होता है वो धर्म के काम करने से होता है। वो धर्म के काम क्या है? प्रभु की आज्ञा में सारे नियमों को मानने में चौकसी करना। फर्क हो गया हमारे सोचने में और प्रभु के सोचने में। और हमें प्रभु की दृष्टि में चाहिए ना, वहां पर लिखा है प्रभु की दृष्टि में। और हमें प्रभु की दृष्टि में तो उसकी प्रसन्नता को अपने जीवन के द्वारा से करने का प्रयास करना है। तीसरी बात, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर भय मानने से प्रसन्न होता है। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो उसके डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। दूसरे शब्दों में, आज परमेश्वर का भय हमारी जिंदगियों में है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम भय मान करके परमेश्वर का जिंदगी को जी रहे हैं, या हम मनुष्यों के भय को मान करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? और आज हमारी जिंदगी के अंदर सचमुच में मनुष्यों का भय है। आज हम मनुष्यों के भय को लेकर के जिंदगी को जी रहे हैं, जो हमारे पास मसीही जिंदगी है। हम यही सोचते रहते हैं भयवश कि मनुष्य क्या कहेगा, मनुष्य क्या सोचेगा, मनुष्य क्या बोलेगा। और हम ये सोच करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। हम हमेशा इन बातों को सोच करके मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम वो कार्य करते हैं जिनको परमेश्वर करने के लिए हमें मना करता है। क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं, किसका भय? मनुष्यों का भय। प्रभु नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के अंदर मनुष्यों का भय हो। प्रभु ये चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा परमेश्वर का भय रहे। हम परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को जिएं। और क्या कहता है सुबोपदेशक की किताब? यदि हम खोलें बाइबल के पुस्तक को और हम निकालेंगे सुबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसके 13वें पद में उसने कहा, लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मानना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है और ये हम नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रभु कैसे प्रसन्न होगा? प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे हम? क्या चर्च जाकर के प्रसन्न कर पाएंगे? क्या हम दुआ करके केवल प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे? या दसवांश दे करके हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे? या हम दान दे करके लोगों को प्रसन्न कर पाएंगे? हम कैसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और किन बातों से वो प्रसन्न होता है, उन बातों को हम नहीं जान पा रहे, उन बातों को हम नहीं समझ पा रहे, उस सच्चाई को हम अपनी जिंदगी में नहीं अपना पा रहे। हमने सारी बातों को अपना लिया। हम सोचने लगे ऐसे प्रसन्न होगा प्रभु, इससे प्रसन्न होगा प्रभु, इससे प्रसन्न होगा, है ना। हमें रात दिन जो है हम घुटनों पर प्रभु के पास पड़े रहे, इससे प्रसन्न होगा। हम अपने तरीके से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करें, लेकिन जिन तरीकों से प्रभु प्रसन्न होगा उसने अपने पवित्र शास्त्र में लिखवा करके रखा है। हमें उस तरीके को ही अपनाने की आवश्यकता है। जब हम उन तरीकों को अपनाएंगे प्रभु तभी प्रसन्न होगा, क्योंकि हम अपने तरीके से प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रभु के तरीके को अपनाना पड़ेगा और इसलिए परमेश्वर का भय मानना ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। जो उसका भय मानते हैं उससे प्रसन्न होता है। चौथी बात, प्रभु किस बात से प्रसन्न होता है? प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है कि हम में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखाई दे। इस बात से प्रभु प्रसन्न होता है। क्या कहती है बाइबल? आइए मैं आपका ध्यान
मत्ती रचित सुसमाचार की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय। आइए बाइबल को खोलेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम खोल के पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं प्रभु क्या कहना चाहता है। क्या लिखा है 17वें पद में, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। क्यों प्रभु अत्यंत प्रसन्न था यीशु मसीह से? और इसलिए यदि हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? यीशु मसीह के स्वभाव में जाना पड़ेगा। हमें भी यीशु मसीह के चरित्र को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। तब प्रभु भी हमसे अत्यंत प्रसन्न होगा। क्या कहता है फिलिपियों का पत्र पौलुस प्रेरित उसके 2 अध्याय में उसके 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। क्या कहता है इफिसियों का पत्र उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद में, जबकि हम सब के सब विश्वास और पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। मसीह के पूरे ढील डौल, पूरा जो उसका चरित्र है, पूरा जो उसका स्वभाव है वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। तब प्रभु प्रसन्न होगा, अत्यंत प्रसन्न होगा। उसने कहा मैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जैसा वो चाहता था और जिस तरीके से प्रभु प्रसन्न होता है, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जिया। आज मुझे और आपको भी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसी तरीके को अपनाना होगा। हमें अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के स्वभाव को और यीशु के कैरेक्टर को लाना होगा ताकि हम उसको प्रसन्न कर सकें। 5वीं बात, उदारता। उदारता से प्रसन्न होता। जब हमारी जिंदगी में उदारता होती है तो प्रभु प्रसन्न होता है। क्या कहता है इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदारता और भलाई, हम उदार हृदय के बने। हम लोगों के दुखों को समझें, लोगों की परेशानियों को समझें, उनके लिए दुआएं करें। अगर हमारे पास कुछ देने को है तो हम वो भी करें। अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाएं। हमारे पास उदार हृदय होना चाहिए, हमारे पास उदारता का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है, जिसमें भलाई करना और उदारता दिखाया जा सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की प्रसन्नता उदारता का जीवन जीने में है। हमें उदारता का जीवन जीना है, हमें भलाई का जीवन जीना है, हमें भलाई करते हुए जीवन को जीना है। प्रभु प्रसन्न होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने जो बातें बताई हैं उन्हीं को हमें अपनी जिंदगी में लाना होगा और उसी के द्वारा से प्रभु को प्रसन्न करना होगा। 6वीं बात लिखा है, खुशी से देने वालों से जो परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। 2 कुरिन्थियों, आइए बाइबल को खोलेंगे और उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से
प्रेम रखता है, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, अर्थात प्रसन्न होता है उनसे, जो खुशी से दान देते हैं। आज जब हम प्रभु को कुछ भी देते हैं तो उसमें हमारी खुशी कम होती है। हम देते हैं, ऐसा नहीं देते, हम देते हैं, दान भी देते हैं, हम जो है सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें खुशी नहीं। खुशी नहीं होती प्रिय बहनों। अगर हम अपने जीवन को भी सौंपे तो उसमें भी खुश नहीं है, क्योंकि जब जीवन को देने के बाद प्रभु के साथ जब जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, जब उसमें समस्याएं आती, परेशानी आती, तो हम निराश हताश होकर के दुखी होते हैं, हम खुश नहीं होते। जैसे पौलुस खुश था। पौलुस ने अपने जीवन को जब प्रभु के साथ शुरू किया और तब से लेकर जब तक वो इस दुनिया से कूच नहीं कर गया, उसके जिंदगी के सामने हमेशा दुख, समस्याएं, परेशानियां रही, संकट रहा, लेकिन उसने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु को प्रसन्न करने का यत्न करता रहा, और उसने फिलिपियों के पत्र में लिखा भी, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। इसलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि प्रभु की प्रसन्नता जिस बात में, हमें वो करने की आवश्यकता है। और यहां पर कहता है खुशी से देने वालों से वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। खुशी से देने वालों वो प्रसन्न होता है। इसलिए आइए हम जो कुछ भी प्रभु को दें, हम जीवन दें, हम दान दें, हम समय दें, हम खुशी से दें। ये नहीं और चर्च जाना है ना, ये नहीं कि अरे भैया दुआ में जाना है, दुखी होकर नहीं, हम खुश होकर के खुदा के लिए मुझे करना है, खुदा के लिए, खुदा की दुआ में जाना है, खुदा के भवन में जाना है। दाऊद कहता, जब लोगों ने मुझसे कहा खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हो गया। जब लोग कहते हैं आओ मीटिंग चले, तो हम कई बहाने बनाने लगते हैं, अरे टाइम नहीं है भैया, अभी बहुत काम है, ये है, तमाम बातों को हम सामने रख ला के रख देते हैं। जब तक इस जिंदगी के सफर में हम, कभी हमारे पास ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें हम बिल्कुल, हमारे पास कोई काम ना हो। हमें इसी सब बातों को करते हुए, इसी जीवन को जीते हुए, हमें प्रभु के लिए समय को आनंद के साथ देने की आवश्यकता है। याद रखिए प्रिय बहनों, अगर हम इस समय को आनंद के साथ नहीं देंगे, हम अपने दानों को खुशी के साथ नहीं देंगे, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, प्रभु हमसे प्यार नहीं करेगा। क्योंकि प्यार आदमी कब करता है? जब वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसलिए हमें कुड़ के नहीं, खुशी से देना है प्रभु को, और देना है। याद रखिए, ये नहीं कि नहीं देना, देना है, क्योंकि दोगे तो आशीष मिलेगी। क्योंकि जो आप बो देंगे वही काटेंगे, जितना बो देंगे उतना काटेंगे। थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे। और जैसा प्रभु ने ठहराया है देने के बारे में, हमें उसी तरीके से देना है, तब प्रभु प्रसन्न होगा। ये नहीं कि हम अपने तरीके से दें ना, जितना प्रभु ने ठहराया है उस तरीके से हमें प्रभु को देने की आवश्यकता है, तभी प्रभु प्रसन्न होगा। और अंतिम बात, पाप से मन फिराना। जब हम पाप से मन फिराते हैं तब प्रभु प्रसन्न होता है। क्या कहता है? यदि हम यस्केल की किताब में चले जाएं, उसके 33 अध्याय में चले जाएं, 11 पद में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है, इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। और हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? और यहाँ
यहाँ पर प्रभु साफ कहता है, मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि लोग मौत को प्राप्त करें, मैं इस बात से खुश होता हूँ कि तुम अपने मन को फिरा करके जीवन को पाओ। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन फिर हमसे बात कर रहा है, क्योंकि ये प्रभु को भाता है। परखो प्रभु को क्या भाता है, ये भाता है। विश्वास करना भाता है, धर्म के काम करना भाता है, परमेश्वर का भय मानना भाता है, प्रभु के स्वभाव में अपने जीवन को ढालना भाता है, उदारता का जीवन जीना भाता है, खुशी से देना भाता है और पाप से मन फिराना भाता है। मालूम है आपको, जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज अपनी जिंदगी को देखें, क्या हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं तो सचमुच में याद रखिए, आप भी पौलुस के समान कह सकते हैं कि मैं यदि मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता, मैं मसीह का दास हूं। ये पौलुस कह रहा है, हम कह सकते हैं अगर हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। यदि हम मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं तो याद रखिए, हम मसीह के दास नहीं हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि प्रभु जो है इन 7 बातों से प्रसन्न होता है। पहला विश्वास, दूसरा धर्म के काम, तीसरा परमेश्वर का भय मानना, चौथा यीशु का स्वभाव अपनी जिंदगी में और उसके चरित्र को अपनी जिंदगी में, कैरेक्टर को रखना, उदारता को अपने जीवन में से दिखाना, प्रकट करना और खुशी से देना और पाप से मन फिराना। इस 7 बातों से प्रभु प्रसन्न होता है। आइए हम जब इस वचन को सुन रहे हैं, हम जुट जाएं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता में ही हम जीवन को पा पाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता में ही हम बातों पर उठाए जाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारा उद्धार होगा। याद रखिए बनो। इसलिए आइए हम प्रभु को प्रसन्न करने का यत्न करें, ताकि हम इस जीवन में जब भी कुछ करें तो हम परमेश्वर के राज्य में हो। हम प्रभु को प्रसन्न करें, ताकि जब प्रभु बातों पर आए तो हम उसके साथ बातों पर उठाए जा सके। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है, आइए सीखें मनुष्यों को प्रसन्न करने का यत्न ना करें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आज फिर तूने हमसे बातचीत की है और तूने हमें सिखाया है, यदि हम मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे तो हम तेरे दास कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तूने हमें दाम देकर मोल लिया है। हम तेरे दास हैं पिता। समझ दे, बुद्धि दे और इस वचन को और भी अधिक ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति दे प्रभु, और होने दे ये वचन लोगों की जिंदगियों में फलवंत हो। प्रभु आप एक एक से और भी बात करें इस वचन के द्वारा से, एक एक को प्रभु इस वचन के प्रकाशन में ले चलें, ताकि हर एक जन तुझे प्रसन्न करने वाला बन सके और प्रभु अपने जिंदगी में प्रभु उन उत्तम आशीषों को पा सके जो तूने स्वर्गीय स्थानों में रखी। पूरी कलीसिया को, हर एक सुनने वाले को, हर एक किस आराधना से जुड़ने वाले पर तेरे अनुग्रह, तेरी अनुकंपा, तेरी आशीष को चाहते हुए, तेरी सामर्थ को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन सब के साथ, जितने जुड़ेंगे उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। जय मसीह की।